अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स और मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया रज़ा। नाज़रीन, एक बहुत अहम सवाल जो लोगों का आता है वो ये है कि हम घर खरीदें या ना खरीदें। क्या रीजंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों खरीदना चाहिए या फिर वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं हाउसिंग सोसाइटीज पे कि कौन सी सोसाइटी बेहतर है, कौन सी नहीं है। इसी वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे 3 अपॉर्चुनिटीज जहां पे या तो आप घर या फिर उससे भी बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हम आपको बताएंगे स्कीम 45 में, दूसरी सुपर हाईवे यानी कि बहरिया टाउन में, और तीसरी फार्म हाउसेस की जमीन के हवाले से भी हम आपको अपडेट करते चलेंगे। लेकिन पहले हम उन 8 बहुत अहम रीजंस को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। सबसे पहला रीजन, ओनरशिप। सबसे पहली बात जो आ जाती है जब भी हम किसी किराए के घर में रहते हैं तो बहुत से सवालात पे या बहुत से रेनोवेशंस पे हम रुक जाते हैं कि पहले हम अपने मकान मालिक से इजाज़त ले लें कि हम अपने घर में क्या पेंट कर सकते हैं, क्या नई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी फोटो फ्रेम के लिए एक कील ठोकने से पहले तक हमें ये सोचना पड़ता है कि किसी और का घर है तो हम इसको किसी सूरत नुकसान ना पहुंचाएं। तो अपने घर में आप इस तरह की तमाम हर्डल से मुकम्मल तौर पे आज़ाद होते हैं। स्पेशली अगर हम आपको एक विला की एग्जांपल दें जो कि स्कीम 45 बरकात प्रेसिडेंसी में अवेलेबल है, वहाँ 155 स्क्वायर यार्ड्स का आपको विला मिलेगा। साथ साथ आपको प्राइवेट लोन भी वहाँ पे मुहैया किया जाएगा। अब ये ग्राउंड+1 का विला, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें सजाएं। अपने लॉन में भी आप मुख्तलिफ फैसिलिटीज को ऐड कर सकते हैं। रीजन नंबर 2, एप्रिसिएशन। अब घर खरीद लिया तो बात यहाँ आके नहीं खत्म हो जाती है कि घर को सजा लिया, घर को बहुत अच्छा रख लिया। एक बात और आती है कि जितना अच्छा घर या जितनी अच्छी लोकेलिटी उतना ही उसका स्कोप कि उसकी प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी। प्राइसेस किस तरह से बढ़ती हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्लॉट की एग्जाम्पल दें, बहरिया टाउन में जब बहरिया टाउन आया भी नहीं था और लोगों को फॉर्म्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुए थे कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो लोगों ने वहाँ पे नाम के ऊपर ट्रस्ट करके या क्वालिटी पे ट्रस्ट करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। अब जो अपार्टमेंट्स वहाँ पे तकरीबन लॉन्च हुए थे 40 लाख पे, वो इस वक्त डबल ट्रिपल की वैल्यू पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक बात प्रूफ हो जाती है कि आप जहाँ भी घर खरीदें सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस तरह की लोकेलिटी है और फ्यूचर में वो आपको कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम एक एग्जांपल दें स्कीम 33 की या फिर स्कीम 45 की, अगर हम सुपर हाईवे से निकलते हैं, एक तरफ आ जाता है गुलशन मेमार, दूसरी साइड पे आपको बहुत से नए अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट मिलते हैं। लोगों का ये सोचना होता है कि ये पता नहीं कब जाके आबाद होंगे, लेकिन अगर हम आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले जाएं और यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र करें, मुझे खुद याद है, मैं काफ़ी छोटी थी, वहीं पे हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे बिल्कुल एक जिसे कहते हैं बंजर किस्म का माहौल था। ना लोगों का ज़्यादा वहाँ पे फुटफॉल था, ना लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे जिसे कहते हैं आना जाना था। लेकिन अब वो काफ़ी बिजी स्ट्रीट है, मुख्तलिफ वहाँ पे अपार्टमेंट्स बन गए हैं। जिस तरह से हम गुलिस्तान जौहर एंटर करते हैं और आसपास बहुत सारे अपार्टमेंट्स देखते हैं, उसी तरह से वहाँ पे अब बेइंतहा अच्छा माहौल बन गया है। रीजन नंबर 3, ये एक बहुत स्टेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। एसेट्स की अगर बात करें तो 2 तरह के एसेट्स होते हैं, टैंजिबल एसेट्स एंड नॉन टैंजिबल एसेट्स। घर आपका एक टैंजिबल एसेट है। यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक मुस्तनद चीज़ मौजूद है जिसकी बिना पे आप आगे जाके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। रीज़न नंबर 4, रेंटल वैल्यू। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक घर खरीद लें और या तो उसको छोड़ दें या फिर उसमें खुद रहना शुरू कर दें। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी जगह पे रह रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर को रेंट आउट कर सकते हैं। आप पर मंथ उसकी रेंटल वैल्यू कमा सकते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट और घरों के डिफरेंस को देखें तो स्टॉक मार्केट में प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे जाती रहती हैं और वहाँ पे ट्रस्ट का लेवल आप इतना ज़्यादा प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं कर सकते। अगर हम उसी चीज़ को कन्वर्ट करें प्रॉपर्टी में हमें क्या डिफरेंसेस उससे मिलते हैं, तो प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी एक एग्जांपल दी थी कि एक फ्लैट जो 40 लाख के करीब लॉन्च हुआ वो आज डबल ट्रिपल पे खड़ा हुआ है। इसी तरह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस मुसलसल बढ़ती रहती हैं और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। रीज़न नंबर 6, सेलिंग अबव वैल्यू। कराची की ज़बान में एक बहुत अहम टर्म यूज़ होती है वारे का सौदा, यानी कि चांस डील्स। अब इन चांस डील्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा बायर है
जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी में आपका घर खरीदना चाहता है। आप उन चांस डील्स का फायदा उठाते हुए मुंह मांगी कीमत पे या अपनी प्रॉपर्टी से तकरीबन 10 से 15% ज्यादा कीमत पे उसे अपना घर बेच सकते हैं और तो और मुनाफा भी कमा सकते हैं। रीजन नंबर 7, इस काम को स्टार्ट करना रिलेटिवली बहुत ज्यादा आसान है। हमने एग्जांपल दी स्टॉक मार्केट की, अब मजीद हम एग्जांपल देते चलें गोल्ड इन्वेस्टमेंट की। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर हम अपने पाकिस्तानी रुपये को कन्वर्ट करना चाहें डॉलर्स में, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली ये चीज़ें ऑपरेट कैसे कर रही हैं। इसी की वजह से बहुत से लोग इन मामलात से पीछे हट जाते हैं कि जिस चीज़ की उन्हें सही से समझ बूझ नहीं है, तो वहाँ पे वो क्यों इस कदर पैसा इन्वेस्ट करें। तो उसके मुकाबले में प्रॉपर्टी एक बहुत अहम और बहुत आसान सोल्यूशन है। आपको चाहिए कि आप एक बहुत डिपेंडेबल कंपनी जस्ट के रेड बॉक्स से रब्ता करें ताकि हम आपके तमाम मसले मसाइल हल भी कर सकें और आपको इन तमाम फैक्ट से आगाह भी कर सकें। रीज़न नंबर 8, फाइनेंशियल सेफ्टी। अब हमारे पास काफ़ी इस तरह से सिनेरियोज होते हैं कि अगर आपने अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट किया, डॉलर कभी अप एंड डाउन हो रहा होता है। अगर हम उसे गोल्ड में कन्वर्ट करें तो गोल्ड की कीमत के हवाले से भी आप हमारे चैनल पे कई वीडियोस देखते होंगे कि गोल्ड की कीमत एकदम से ऊपर गई और उसी तरह से नीचे आ गई। तो ये आपका एक बहुत फिक्स्ड जिसे कहते हैं एसेट है जो आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट फराहम कर सकता है। इसी के हवाले से हम आपको कुछ प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स दें। हमारे पास स्कीम 45 में, इसके अलावा बहरिया टाउन में इवन फार्म हाउस की ज़मीन भी अवेलेबल है। अगर हम मिनिमल प्राइस की भी बात करें तो इसकी प्राइस शुरू ही सिर्फ 15 लाख रुपए से हो रही है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे अभी राब्ता कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।